हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके सत्या, आयुर्वेदाचार्य। आज देखते हैं कि एलर्जी में भी हम देखेंगे पीनस पीनस रोग बोलते हैं सर्दी को। सर्दी जुकाम नज़ला, सर्दी जुकाम नज़ला वैसे सर्दी शुरू होते ही मैक्सिमम लोगों को होने लगता है। उसकी वजह होती है कि कफ एंड कोल्ड बढ़ता है। उसका मुख्य रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। ठीक है ना। जब हमारी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा कमज़ोर होती है तो हमारे सिर में दर्द होना मुख्य तौर से, ठीक है ना, आई में इचिंग होना, आई मसलते रहना, ठीक है ना, थ्रॉट में इन्फेक्शन होना, आवाज़ का लो पड़ जाना, रनिंग नोज होना, ठीक है, नाक से पानी आना, वाटरी आई, पानी बहना, आँखों से पानी आना, ठीक है ना, ये और स्नीजिंग होना, छींकें आना बार बार, ठीक है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि पोलन ग्रेन या फिर डस्ट पार्टिकल हमारे धूल में होते हैं, ठीक है ना, जो भी एयर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें होते हैं। तो उस कारण जैसे ही हमारी नेजल म्यूकोसा से लगते हैं तैसे ही हमें छींक, रनिंग नोज, वाटरी आई, ये सब होती हैं। उसका मेन कारण है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है पूरी बॉडी का वो कमज़ोर हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है तो उस कंडीशन में वो उनको झेल नहीं पाता, ठीक है ना। कॉमन नाम में हम कह सकते हैं कि वो माइग्रेन के रूप में भी किसी को हो सकता है। अगर यही लंबा टिक जाता है, साल 2 साल, किसी किसी को 10 साल तक रहता है, सही नहीं होता, ठीक है ना। उसका एक ही रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। उसको मजबूत करना होगा। मजबूत कैसे होगी? मजबूत होने के लिए हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं, नहीं है तो हम होम रेमेडी का सहारा लेते हैं। किसी को फेरेंजाइटिस भी हो सकती है, लैरेंजाइटिस भी, नेजल पॉलिप भी हो सकते हैं। कोई कोई कहता है कि मेरी नाक की हड्डी बढ़ गई है। एक्चुअली में नाक की हड्डी नहीं बढ़ती, वो बढ़ता है वहाँ का मांस। इन्फ्लामेशन जब वो ज़्यादा टाइम तक रह जाता है, या यूँ कहें कि सर्दी जुकाम नज़ला हमें बार बार होता है, ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है, तो हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाइपर सेंसिटिविटी, हमारा नर्वस सिस्टम में बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होता है तो ये हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। छींकें आना, नज़ला होना, जुकाम होना, ये सब होता है। अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयुर्वेद मुख्य फोकस करता है वो डाइजेशन सिस्टम पे करता है। तो जब हमारे बॉडी में जो पाचन क्रिया है उसमें टॉक्सिन्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनने के कारण वो बॉडी में विचरण करते हैं, ठीक है ना, घूमते हैं। तो उनका डाइजेशन नहीं होना प्रॉपर, वो एक कारण बनता है। उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ती है। जैसे लोग कहते हैं कि मुझे खाना नहीं पचता है, पाचन क्रिया ठीक नहीं, गैस आती है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी है, भारीपन रहता है, पेट फूल जाता है, ज़रा सा खा लो तो खाना ऊपर आता है। तो वो सब कारण होते हैं कि जिनमें पाचन क्रिया अस्त व्यस्त है, ठीक नहीं है। वो कुछ भी खा लें, पानी भी पी लें तो पानी ऊपर फेंकता है। तो वो कारण होता है कि लंबे समय से उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो इस कंडीशन में होता है कि जब पाचन क्रिया खराब होती है तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण जो भी धूल, डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स हमारे लगते हैं तो हमें छींक, सर्दी, जुकाम, नज़ला हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। इसमें देखें तो कफ बढ़ता है व्यक्ति का, ठीक है ना। इसको सही करने के लिए, अब सही कैसे होगा? ये सही करने के लिए अब अगर होम रेमेडी करें तो हम दूध के साथ अपने जो अदरक आ रहा है उसको ग्राइंडिंग करके, अदरक को ग्राइंड कर लें और दूध में उबलने दें, ठीक है ना। जो दूध जब आधा हो जाए तो फिर उस दूध को कप में निकाल करके आप पी सकते हैं, ठीक है ना। ये दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। उससे भी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर जो हो गई है वो मजबूत बनती है, ठीक है। इसके अलावा हम ले सकते हैं आंवला पाउडर ले लें, या आंवले की रसायन के नाम से आता है मार्केट में, वो ले सकते हैं। जब हम आंवले की रसायन ले लेंगे उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके उसको हम अगर 2-3 बार दिन में लेते हैं तो भी हमें सर्दी जुकाम से फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और अगर कोई किसी को ज़्यादा ही है, लंबे समय से है, तो वो थोड़ा सा मेडिसिन का भी सहारा ले सकता है। मेडिसिन में हमें लेना है जो हरिद्रा रसायन है, यष्टि मधु आता है, ठीक है ना, और शीतोपलादी, ठीक है ना। ये 3 चूर्ण लेकर के, वो 3 चूर्ण का सम मात्रा में एक किसी डिब्बा पैक बना ले
और करीब 100 ग्राम चूर्ण हमारा 15 दिन के लिए तैयार होता है। ठीक है, 200 ग्राम चूर्ण 1 महीने के लिए होता है। तो 100 ग्राम चूर्ण लेकर के उसमें से 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाता है। चम्मच छोटी वाली जो चाय के लिए हम यूज़ करते हैं वो चम्मच होनी चाहिए, ठीक है ना, बड़ी चम्मच नहीं। तो जो 2 चम्मच हमें लेना है। अगर किसी को ज़्यादा है तो अगर ये चूर्ण अगर हम हनी के साथ ले लें तो हमें सर्दी जुकाम नज़ला इससे निजात मिल जाएगी, हमें नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा महालक्ष्मी विलास टैबलेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। सुबह 2 और शाम को 2 टैबलेट। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी में बड़ा हुआ मांस है या हड्डी बढ़ गई है या छींकें ज़्यादा आती हैं तो वो अणु तेल का यूज़ करें। ठीक है ना, या षडबिंदु ऑयल आता है मार्केट में, अणु तेल बहुत अच्छा कारगर है। 2-3 बार अगर हम नोज में डालते हैं और डाल के नाइट में भी सोते हैं तो हमें जो पीनस है, राइनाइटिस है, उससे समस्या से निजात मिल जाता है। बाकी हमको मेन फोकस रखना है, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करनी है। वो इम्यूनिटी मजबूत होगी हमारे खाने पीने से, और खाना पीना तभी पचेगा जब हमारा डाइजेशन सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह है डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, और डाइजेशन जब सही हो जाता है तो कोई भी रोग नहीं आता है। तो आयुर्वेद फोकस करता है ओनली डाइजेशन पर, इसीलिए मैक्सिमम रोगों का इलाज हम डाइजेशन पर शुरू करते हैं। अगर किसी को कुछ भी है तो वो डाइजेशन से शुरू होता है। ठीक है ना, और डाइजेशन सही होगा तो इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी। इम्यूनिटी मजबूत तो कोई रोग पास नहीं आएगा। ठीक है, बाकी किसी और लेक्चर पर बात करेंगे नेक्स्ट। नमस्कार।